Okay, now in the question number 2, you again have to find the x and y, but the figure is going to be rectangle. The figure is going to be rectangle. So let's discuss the question number 2. The first part is this. पेन के पास कम करो, ठीक है. सो दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज 36. ओके, रेक्टेंगल में क्या होता है? each and every angle is 90 degrees. सही है, 90 90 90 90, sum of all 90s is 360. ये क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है टोटल एंगल? 360 होता है. तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल E पूरा कितना होना चाहिए मोहित? 90 डिग्रीज होना चाहिए. दिखाई दे रहा है वहां से? थोड़ा बहुत. अच्छा, x plus 36 is equal to 90 degrees. So x is equal to, यानी भी कितना होगा? If x plus 36 is equal to 90 degrees, what should be x? 90 minus 36. Very good. 90 minus 36. 90 minus 36. That means 54 degrees. So your answer is 54 degrees. समझ में आ गया? अब इधर सुनो एक बात जो कि आप लोग सीखते हो पैरेलल लाइंस में. ध्यान से सुनो. Nobody will write. Okay? Your attention should be on board. Okay? What is alternate interior angle? Alternate interior angle की अगर हम बात करें, so if these are two parallel lines, you can write here concept. I am teaching you the concept. If these two are parallel lines and a line is cutting, एक लाइन इन दो पैरेलल लाइन को काटती है तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन. What we call this line? A line which cuts two parallel lines is known as transversal line. So this is known as transversal line. Now ध्यान से देखो मैं कौन कौन से एंगल मार्क कर रहा हूँ. एक ये वाला एंगल मार्क कर रहा हूँ और एक मैं ये एंगल मार्क कर रहा हूँ. आई एम मार्किंग 1 and 2. ये एक एंगल जो ट्रांसवर्सल और एक पैरेलल लाइन के बीच में, ये दूसरा एंगल 2 भी क्या है? दूसरी साइड में है पर पैरेलल और ट्रांसवर्सल के बीच में. हाँ है ना? Such type of angles are known as alternate interior angles. So angle 1 is equal to angle 2, which is known as alternate interior angles. This is alternate interior angles. In a similar manner, this GH is parallel to EF and एक EG क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है. क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है. अब मैं इसी को इस चीज में बिठा रहा हूं. ओके, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया राइट नाउ, दिस कॉन्सेप्ट आई एम टेकिंग हियर that these two are parallel lines. This is my transversal line. So ये एक पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल के बीच में ये वाला एंगल, दूसरी साइड में ये और ये. तो क्या therefore angle y should be equal to 36 degree because alternate interior angle. मेरे हिसाब से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. So you should be clear with this concept. Okay, this is very very important concept for the class 8 as well as for the students who are going to promote to the class 9th next year, because line and angles में आपका ये concept वापस से repeat होगा. So please do jot down in your copy. Okay, करो उसको. Okay, so please pay attention. Question number 2, B part. Okay, this is a rectangle given in which the dimensions are given like ET is equal to 18. ET is equal to 18. इससे पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए रेक्टेंगल में. क्या? एक तो लेंथ ऑफ द डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. दोनों की लेंथ इक्वल होंगे, इसका मतलब टोटल EG शुड बी इक्वल टू HF. सही है, एक चीज. दूसरी चीज क्या होती है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज. दैट मींस दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस. HT जो होगा TF के बराबर होगा और ET किसके बराबर होगा? ET इक्वल टू TG. दैट मींस 18 इक्वल टू 18. तो TG, therefore TG की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18. TG की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी. तो ये भी मैं क्या लिख सकता हूं? 18. सो therefore जो मेरा FH आएगा, FH की वैल्यू मेरी EG के बराबर है और EG किसके बराबर होगा? 18 plus 18, that is equal to 36. So therefore I can write FH is equal to 36. 36 लिख सकता हूं मैं.
अब एक बात बताओ मुझे, ये टोटल 36 है, दिस इज माय टोटल 36, सो 36 का मैं आधा करूंगा क्योंकि बाइसेट करता है ना ज्ञान भी, ये टोटल लेंथ 36 है, तो आधी कितनी होगी 36 डिवाइडेड बाई 2, एच टी इज इक्वल टू एच एफ का 2 होगा डिवाइड बाई 2, तो 36 अपॉन 2 दैट इज 18, और ये क्या है x है, ये क्या है x, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई 18, एक तो ये आंसर हो गया मेरा, x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 18 आ गई, इतनी समझ में आ गया, ये भी 18 है और ये भी 18 है और ये किसके बराबर है 3y के बराबर है, सो कैन आई राइट, मैं यहां लिख रहा हूं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस, 3y शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 18, वाई बिकॉज बाइसेट वाली बात, तो y इज इक्वल टू 18 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 6, ये भी मेरा आंसर, so दिस इज ऑल्सो आंसर, ठीक है, ये मेरा आंसर है, सो फाइनली आई एम राइटिंग x की वैल्यू मेरी आ गई 18 और y की वैल्यू मेरी आ गई 6, दीज टू आर माय आंसर्स, ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस।